जो परिप्रेक्ष्य मधुबनी के दृष्टिकोण में बात कर रहा हूँ मैं। मधुबनी में जिस प्रकार हमारे बैश्य समाज के लोगों ने महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार अशरफ अली फातमी के लिए मतदान कर रहा है, तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि इस बार जो बाप बेटे का जो राज था, जंगल तंत्र बनाया हुआ था, बाप बेटे ने मिलकर हुकुमदेव यादव और अशोक यादव ने इसको बदलने का काम हमारा बैश्य समाज यहाँ पे कर रहा है। मधुबनी नहीं, पूरे बिहार में आप देखेंगे हमारे बैश्य समाज के लोग महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान कर रहे हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में 4 जून को जब ईवीएम का जब खुलेगा तो आप देखेंगे जो ये कह रहे हैं 40 के पार, हम कहते हैं कि 10 पार भी नहीं हो पाएंगे। पॉकेट वोट माना जाता था वैश्य समुदाय का, बनिया समुदाय का बीजेपी के लिए, वो इस बार छिन्न भिन्न हो गया है और मोर देन 50% अब महागठबंधन के साथ, चूँकि महागठबंधन में तेजस्वी ने जो काम किया है और जिस हिसाब से उन्होंने अपने काम को भी दिखाया और बातों के माध्यम से, तो इसमें हमें ये लग रहा है अपना पर्सनली कि लोग इम्प्रेस हुए हैं। जो कमाई की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, सुनवाई की बात करते हैं, वो लोग जो है अपना इधर आ रहे हैं। इस बार हम लोग महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं और तेजस्वी यादव का आना तय हो जाएगा, यहाँ से लालटेन जीतेगा ही। तो ये मौजूद है मधुबनी में। आपको बता दें कि मधुबनी लोकसभा चुनाव का मतदान आज जारी है। ऐसे में हम कई बूथ्स के पास जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या शांति व्यवस्था कायम है, क्या ठीक तरीके से वोटिंग हो रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और वहीं चूँकि मौसम जो है वो बहुत अभी तो सुहाना हो गया है, लेकिन इसके बावजूद ये देखने को मिल रहा है कि लोग जो हैं वो उमड़ करके वोटिंग करने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्या ज़िला प्रशासन की ये एक नाकामयाबी है या फिर लोग जो हैं काफ़ी त्रस्त हैं और इस वजह से ऐसा जो है नहीं पहुंच पा रहे हैं वोटिंग करने के लिए? वो एक बात का विषय होगा। क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ हालात है? आज चूँकि मतदान का दिन है तो हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि अपने कर्तव्य और अधिकार का उपयोग अवश्य करें, बूथ तक आएँ, मतदान करें और देश के विकास और मजबूती में अपना योगदान दें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम इतना खुशनुमा होने के बावजूद भी जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इसका 2-3 रीज़न है। एक तो जो BLO है वो शायद पर्ची घरे घरे नहीं पहुँचाया है। दूसरा है कि नगर निगम चुनाव और अभी का जो चुनाव हो रहा है, दोनों में जो है लोगों का नाम इस बूथ से उस बूथ मतलब थोड़ा सा वोटर लिस्ट में थोड़ा सा इशू है। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों का नाम नहीं मिल पा रहा है। और चूंकि ये वार्ड कमिश्नर वाला चुनाव तो है नहीं कि, या नगर निगम का चुनाव तो है नहीं कि एक एक वोट मायने रखता है, एक एक वोट को लोग ले करके ज़बरदस्ती घर से आते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लोग स्वतः मतदान के लिए आ रहे हैं, जिसमें विभिन्न उम्मीदवारों के द्वारा अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन उम्मीद है कि लगभग 55-60% होगा, 55 तक चला जाएगा। क्या लग रहा है इस बार जो वोटिंग हो रही है, क्या बेस है इसका? क्या परिवर्तन चाहते हैं लोग, या फिर एक कहा जा सकता है कि जो हमारा जो सिस्टम चल रहा था उसी के साथ लोग आपको देखने को मिल रहे हैं? जहाँ तक आप अपनी बात कह रहे हैं तो इस बार हिंदू मुस्लिम वाला कोई ऐसा सीन बना नहीं। दूसरी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी का एक अलग से छाप दिखता था चुनावों में, वैसा इस बार दिख नहीं रहा है। और अशोक यादव जी का जो हमारे सांसद हैं, उनका ऐसा कोई योगदान रहा नहीं है। तो इस बार लोग जो है बदलाव के मूड में है। और ख़ासकर जो पॉकेट वोट माना जाता था वैश्य समुदाय का, बनिया समुदाय का बीजेपी के लिए, वो इस बार छिन्न भिन्न हो गया है और मोर देन 50% अब महागठबंधन के साथ, चूँकि महागठबंधन में तेजस्वी ने जो काम किया है और जिस हिसाब से उन्होंने अपने काम को भी दिखाया और बातों के माध्यम से, तो इसमें हमें ये लग रहा है अपना पर्सनली कि लोग इम्प्रेस हुए हैं। जो कमाई की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, सुनवाई की बात करते हैं, वो लोग जो है अपना इधर आ रहे हैं। और बीजेपी का जो मेन वोट बैंक माना जाता था वैश्य समुदाय को, वो इस बार लालटेन के साथ चला गया। इस बार तब्दीली कहीं ना कहीं लोग जो है वो चाह रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है और भी कुछ लोग से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है वोटिंग जो हो रही है इसमें सब कुछ सही हो रहा है?
यह लोकतंत्र का महासंग्राम कहा गया है और भारत के संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को सही जगह पर रखने के लिए, दबे कुचले लोगों के अधिकार के लिए हमारे बिहार के शहंशाह होने वाले तेजस्वी प्रताप यादव ने जो काम किया है, जिस कारण से बदलाव आना निश्चित लग रहा है बिहार में। एक बात, दूसरी बात कि हमारे जो वैश्य समुदाय हैं, इस बार पूरे बिहार में जहां भी वोटिंग हुई है लोकतंत्र का, उसमें हमारे वैश्य समुदाय बढ़ चढ़ के इस बार लालटेन के साथ राजद को थामे हैं और 50% से अधिक मतदान वैश्यों ने इस बार बीजेपी के दामन को छोड़ करके आरजेडी के साथ मिल करके किया है, क्योंकि बिहार में इस बार 5 वैश्य के जाति से हमारा टिकट मिला है, जिसका धन्यवाद के पात्र तेजस्वी यादव माने जाते हैं। चलिए, तो ये बातें हो रही है। आप क्या नाम है? सौरभ। सौरभ जी, क्या रहा इस बार, क्या सोच करके वोटिंग कर रहे हैं? इस बार हम लोग महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं और तेजस्वी यादव का आना तय हो जाएगा। यहाँ से लालटेन जीतेगा ही। आप लोग मतलब परिवर्तन की तरफ बदलाव चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? कृष्णा कुमार। कृष्णा जी, क्या लग रहा है इस बार वोटिंग कर लिया आपने, वोट दे दिया? जी जी, मैंने वोट अपना गिरा चुके हैं वोट अपना। जी, मैंने महागठबंधन के उम्मीदवार अली अशरफ फातमी जी को अपना वोट दिया है। क्या क्या सोच करके दे रहे हैं वो? देखिए, हमको मधुबनी ज़िले में मैंने 10 साल से जो है अशोक यादव को कहीं कोई काम जो है सांसद के फंड से मधुबनी ज़िले में नहीं हुआ है, तो उसी बदलाव को, नया चेहरे को हम लोग इस बार तब्दीली चाह रहे हैं। जी जी, परिवर्तन। ये एक बड़ा मुद्दा है मधुबनी में। आज अगर जहाँ भी पहुँच रहे हैं वहाँ लोग जो हैं परिवर्तन की तरफ अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र जी, क्या सोच करके वोटिंग हो रहा है? क्या कुछ आप लोग रुझान देख रहे हैं? देखिए, पूरे भारत देश में मोदी जी का 2-3 बात जनता के बीच दे रहे हैं। एक, उन कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज माने जनता को भरपेट भोजन फ्री में दे दें। तो सवाल है कि गरीब तथा गरीब गुरबा शोषित पीड़ित निर्धन निसहाय जो लोग हैं, उनको मात्र 50 नया पैसा का अनाज प्रतिदिन मोदी सरकार आज कोरोना काल के बाद देना फ्री शुरू किए हुए हैं। पहले और सरकार थी हमारे देश में, उस समय उसी राशन कार्ड पर माने मिट्टी तेल, चावल, दाल, गेहूं, कपड़ा माने रिफाइन, अन्य तरह का सामग्री भी उपलब्ध होता था, जिससे जो दबे कुचले लोग हैं उनको राहत मिलता था। लोगों ने यह देख करके मोदी जी को 10 साल तक वोट दिए कि उन्होंने गरीबों को आगे उठाने के, यह हल्ला कर रहे हैं कि मैं विश्व में प्रथम स्थान पर हिंदुस्तान है। आज जनता समझ चुका है, खासकर गरीबों लोगों ने समझ चुका है कि भारत के हर नागरिक पर 32,000 रुपया विदेशी कर्ज हो चुका है। तो वह बात गरीबों में धीरे धीरे गया है और इस बार गरीब जो है, जो मीडियम परिवार है, दबे कुचले लोग हैं, वह विपरीत माने मोदी जी की विपरीत वोट पूरे देश में परिवर्तन की हवा है और परिवर्तन इस बार जनता चाह रहा है। तो ये लोग हैं और लोगों की अपनी अपनी एक राय है। आप क्या नाम है सर? आप? मेरा नाम प्रहलाद पूर्वे है। प्रहलाद जी, क्या लग रहा है इस बार, किस तरह की इस वोटिंग हो बार रही है? जो परिप्रेक्ष्य है मधुबनी के दृष्टिकोण में बात कर रहा हूँ मैं। मधुबनी में जिस प्रकार हमारे वैश्य समाज के लोगों ने महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार अशरफ अली फातमी के लिए मतदान कर रहा है, तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि इस बार जो बाप बेटे का जो राज था, जंगल तंत्र बनाया हुआ था, बाप बेटे ने मिलकर हुकुमदेव यादव और अशोक यादव ने इसको बदलने का काम हमारा वैश्य समाज यहाँ पे कर रहा है। मतलब एक बहुत बड़ा रोल कहा जा सकता है सरकार के बनने में। बहुत बड़ा रोल, मधुबनी बहुत बड़ा रोल। ये मधुबनी नहीं, पूरे बिहार में आप देखेंगे हमारे वैश्य समाज के लोग महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान कर रहे हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में 4 जून को जब ईवीएम जब खुलेगा तो आप देखेंगे जो ये कह रहे हैं 40 के पार, हम कहते हैं कि 10 पार भी नहीं हो पाएंगे ये लोग। चलिए, तो ये लोग हैं और
खास करके जो वैश्य समाज के लोग हैं, क्योंकि अभी हम जिस क्षेत्र में हैं यहाँ पर कहा सकता है पूरे वैश्य समाज के लोग रहते हैं, तो इन तमाम लोगों का यही कहना है कि हम तमाम लोग जो हैं, खास करके मतलब अब 100% तो कोई नहीं होता, लेकिन 50+ जो लोग हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं। और जगह का कुछ माहौल है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर बात मधुबनी की हो तो मधुबनी में वैश्य समाज इस बार महागठबंधन की तरफ देखने को मिल रहा है। यकीनन वजह जो है वो शहर के जो हालात हैं, जो मसाइल हैं, मसले हैं, उन्हें देखने के बाद ये लोग परिवर्तन चाहते हैं और इसी परिवर्तन के बिना पर ये लोग जो है महागठबंधन के साथ देखने को मिल रहे हैं।